श्रीमान स्वामिनी इति नामिने भूतिमूर्तचरित्राय ज्ञानकपालिने जीव दुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेमदायिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामे शिवासभान्वितिविदयिताय कृपावधै कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवेन माधुर्यजलप्रेमास्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते गुरुवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुगविरुद्धसिद्धान्तरन्तारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भूत पादाम्बुजयते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय गौराविर्भावभूमिष्ठसजनप्रिय वैष्णव जगन्नाथ तेन वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि ओम वृंदावै तुलसी देवी प्रियामयी सरस्वती कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्णायते चतुर्मुखा ब्रह्मा वैदे नारदे रमाति नारदवैते दश मत कहे दश पूर्णांतकथानवगो Miyoriman Sisavani Ambarakari Achavira Sisayam Chitanami Kariraya Agadase Avaitikaya Aradasakita Rajendra Rajena Amarati Navaraya Najanami Kariyaya Jaya Dharudase Ahari Namogi Kasuri Nasati Katara Lakshmi Pati Vyasa Ahari Har Madhavendra Puri Vitananda Priya Kavi
Nitananda Shri Advaita Gadadhara Gaura Bhattavi Nitai Guru Namani Nitai Guru Namani Aniya Tenera Vasai Lo Amani Premer Bandha Sudya Nitai Aila Gura Dese Ruvila Bhattata Dinani Nava Har Dinani Nava Jit Pamara Naija Namara Dukha Bhakti Sabha Karena Abada Purna Sindhu Katiya Mohana Hare Hare Guru Nami Adavana Jagode Murani Kai Devana Bodhina Janiya Sudhiya Sri Ratnapati Jai Satyai Nitanandaram Jaya Nitanandaram Nitanandaram Jaya Aprodhaparamam Nityanandarai Abhimanu Sunnamitai Nagare Vai Adhamma Patita Jive Dare Dariya Hari Nam हर जारी देखे तारे गाये हमारे जय नित्यानंद राम जय Abes Chaitanya Mure Horibe Nodoya Abhiyami Bhai Bore Navapadachaya Abhiyami Chari Bore Visayo Vimana Kave Vishnu Janiya Hori Vasaman Valavastra Pitangali Vaishnavani Pati Gandhi Hori Kamara Ivani Sapati Andiya Kadiya Jana Ivo Dukha Sansara Nagaruti Mahiva Vishnu Suniyaya Bharadukha Vaishnava Thakur Amala Vi Krishna Abhi Videna Prachuja Vaishnava Rave Krishna Daya Ehayano Pamalo Bhuti Ayreno Sata Vinodera Vimekana Vaishnava Sarani Bhakari Manye Eya Kinchan Jai Sacinandana Jaya Gauranga Bolite Hari
पुलक शरीर हरि हरि बोले अनेक आदर कबे निताई चले करुणा होइले संसार पासना मूल हरे तुच्छ विषय चारिया सुख हरे राम श्री वृंदावन रूपाय पूर्णत पदे कोई वे आकुति कभी राम भुजवसे युगल हर पर पूर्णत पदे राधे जय जय राधे जय गोकुल तारुणी मंडल हे गोकुल तारुणी हे राधे जय जय राधे हे सुंदर रसी वर्धन वेसे हरि निकुट वृंदावती भेसे सुंदर रसी हे राधे जय मानुदोधी नवसती देखे ललिता सती गुना रमित विश्वासे मानुदोधी नवसती देखे ललिता सती गुना हे राधे राधे करुणा गुरुमयि करुणा वरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणा गुरुमयि करुणा वरिते हे राधे जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे जय नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं चारुवक्त्रमण्डलं सुवर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताम्रचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं श्रीशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमुक्तिकं सचन्ददन्तभक्तिकं नमाम्बुदाङ्गचित्तनं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरङ्गितं वदीतरीन्द्रवन्दितं सुदूरदीपशोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीमङ्गलेयसुन्दरं नखतुटिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धं सौरभं गुरुविराजितोस्तुभं
सुरात्रिवर्तनाञ्जनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रकल्पमोचनं नमामि नन्दनन्दनं प्रद्युम्ना सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मोहन प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नन्दनन्दनाष्टकं रथेन्द्रसुधान्वितं हरे भवापि दुष्करं लभे नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवदनपङ्कजे निकुञ्जभुविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसुरसङ्गते कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रभालबालपल्लवं प्रभावुरं त्रिकोमलि वराभयस्फुरत्परे प्रभूतसम्पदाये कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि अनङ्गरङ्गमङ्गलं सङ्गभङ्गस्थितं विभ्रमं दिगन्तमानपातनि निरन्तरं प्रतीतिनन्दनन्दने सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णचम्पकं प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभास्रपूर्शारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचपौरुषावलोचने कृपाकटाक्षभाजनि मनोर्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यघनपुञ्जराज्यकामके कोविदे कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि अशेषभावभावधीर धीरहारभूषिते प्रभूतशान्तकुम्भकुम्भकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णशोभसागरे कृपाकटाक्षभाजनि मृणालबालपल्लरी तरम्बरङ्गदोलते ललाटलास्वलोलनि लोचनावलोकनि ललाटुलुक्मिलानमनोगमुग्धमोहनाश्रिते कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि सुवर्णमालिकाञ्चितं विलेपकम्बुकण्ठगे विशुद्रमण्डलीकुण विरात्नकीर्तिदीदिति सलोलनीलकुन्तल नगुच्छगुम्फिते कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि बिम्बलम्बमान् पुष्पमेकलागुणे शस्त्रकिङ्किणी कलापमध्यमन्दिनि हरीन्द्रशुण्डचण्डिका पुरवशुल्ककोरुके कदापरि सशीलमं कृपाकटाक्षभाजनि अनेकमन्त्रनादमञ्जुपुरारसकल समाजराजहंसवं नृत्पनादिगौरवि विलोल हेमवल्लरी विलम्बिचारुते
चंक्रमे करी सतीयमन कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्णु रूप नम्र पद्म दर्शिते हिमाद्रिजा गुरु मजा विरिंच जाबरापद अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नभे कदा करी सतीयमन कृपा कटाक्ष भाजन महेश्वरी गृहेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके शिराधिके नमोस्तुते इति ममोद्भुतं स्तवं निशम्यभानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपा कटाक्ष भाजनी भवेत् तदेव सञ्चिततिरुपकर्मणासनं भवेत् तदा प्रियन्द्रसु मण्डल प्रवेशं तदा करिष्यति कृपा कटाक्ष भाजनी जय राधे जय राधे जय नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं रसद्गुणं गोकुले यशोदाभियोलुं फलाब्दावमानं परामृष्टं रुदन्तं मूलिकं हराम्बुजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं मुहूर्तासकां श्रीरेखाङ्कपाश सितागैवनामो हृदयकशालिलाभि रानन्दकुन्दे सघोषणीमाद्यन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयसिताभेषु भक्तिर्जितातम् प्रेम सता परं देव मोक्षं देवा न चन्नमृणेयं वरे सारपीया इदं देव पूर्णतो गोपालबालं सदा मे सारी रासाङ्गी इदं ते मूकाम्भोजम् अवाप्तनीरै मुहुष्टं नीतं बिम्बं धरं मनसा विनाशान् अलं लक्षणा नमो देवतामो दरायं कवीष्णं प्रसीद प्रभो दुःख जालाग्निमानम् राधिष्ठिते साति
दीनावतारो गृहाणे कुबेरात्मजो बद्धं भूतैव जादवा तयामोचितो वाप्ति भाजो कृतो च भावे मोक्ति सतां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मिति दामोदरी नमस्ते सुदामे पुरादिपितामे नमो गदियपायक विश्वसधामे नमो राधिकायै तदीयप्रियायै नमो अनन्तरीणाय प्रेमाय नमो राधिकायै बोलो राधा दामोदर की जय, कृष्ण दामोदर की जय, हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे। आज बहुत दूर जाना है? भंडीरगढ़ जाना है कि नहीं? है? कहाँ जाना है? अरे भंडीरगढ़ बोलो। हाँ? As soon as possible after taking breakfast. Understand? As soon as possible after taking breakfast, you have to go Bandirbat. कहाँ जाना है? नरेगा। About कितने समय? 1 घंटे के रास्ते बता रहे हैं। And 1 hour journey. If you want to come, or if you don't want, you can take rest. What do you want? Then you have to return back here about 1 after lunch. After lunch, you have to come back around. क्यों? अरे 1 बजे जाम थोड़ी होता, जल्दी आ जाओ। हैं? अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी आ जाओ, तब खोलो ना। हाँ, भागवत कथा भी तो 4 बजे 4:30 बजे। आज भी बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। हैं? कृष्ण की जन्म लीला भी है और भी। अच्छा, बधाई का। अच्छा, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। कार्तिक महीने क्या करेगा? कार्तिक महीने होना चाहिए। अच्छा, चलो पहली श्लोक है। नमामि शरं सच्चिदानंद रूपं रसद्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टं ततवृत्तगोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुगममृजान्तं कराम्बोजयुग्मेनं समनेत्रं मुहुर्षासकम्प
श्रीकांक कंठ हित वैभवामो गरम भक्ति। पहले श्लोक का हम 3 दिन तक है आलोचना किया, अरे वंदना तो नहीं की है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाप्रभुतिर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे पहले गुरुपाद परमं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, हरि कथा पिपासु समस्त भक्तवृंद के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग इस कार्तिक महीने में दामोदर मास में श्री दामोदर अष्टकम की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिससे स्वयं सत्यव्रत मुनि कैसे सुंदर स्तुति आदि कर रहे हैं। पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि स्तुति आदि कर रहे हैं। और दामबंधन की लीला भी सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की भी श्रवण कराया, जिस कथा प्रसंग जय श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में वर्णन है। पहले श्लोक में हम लोग श्रवण किया ये नमामि ईश्वर, नहीं वो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ जो स्वयं भगवान है, ईश्वर है, कोई साधारण बालक नहीं है। यदि साधारण बालक होते कोई प्रणाम थोड़ी करते हैं। आज किंतु यहाँ पर करें साक्षात भगवान कृष्ण, वो भी भगवान कौन है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु तार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीलार है अनुरूप, नरलीलार है अनुरूप। स्वयं भगवान कैसी लीला कर रहे हैं? नरवत लीला कर रहे हैं। रुकवत्तु लीला कैवलम, इतने सुंदर जो लीला आदि कर रहे हैं। कृष्ण के जितने भी अवतार आदि हैं और सर्व अवतारों में कृष्ण की जो ऐसे सुंदर जो माधुर्य शास्त्र में वर्णन हो रहा है। कृष्ण अवतार में नरलीलावत रामचंद्र जी भी कहा, किंतु रामचंद्र की नरवत लीला उतना मधुर नहीं है जितना जितना कृष्ण की नरवत लीला में माधुर्य प्रकाश हुआ है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु वर्णन करते हैं भगवान के 2 प्रकार की लीला बताई, एक ऐश्वर्य पर लीला और एक माधुर्य पर लीला। कहते ऐश्वर्य लीला किसको कहा जाता है? उसके डिफिनेशन क्या है जानते कि नहीं? बताओ। जहां पर स्वयं भगवान
नौरलीला के अतिक्रम करके, क्या बोला यहाँ पर भगवान, नौरलीला के अतिक्रम करके अतिमर्त लीला आदि प्रकट आदि करते हैं, है? और जहां पर स्वयं समस्त भगवत्ता को प्रकाश करके, है? जहां पर सभी के हृदय के हितकंपन कराते हैं। हितकंपन माने समझ में आया कि नहीं? बलदेव विद्याभूषण कार्य क्या, सबके हृदय के हितकंपन में भय उत्पादन करते हैं, भय उत्पादन हो जाता है? जैसे काल नृसिंहदेव की कथा श्रवण किया, नृसिंहदेव प्रकट से लेकर के कैसे उग्र मूर्ति धारण किया, उसी के कहा जाता है ऐश्वर्य पौर लीला कहा जाता है। नौरलीला की बात नहीं होता है, वहां पर एक समस्त जो ऐश्वर्य आदि के प्रकाश कर देते हैं, आज जिसके दर्शन करके श्रवण करके भक्त के हृदय में एक भय उत्पादन हो जाता है? क्योंकि तो इसी लीला को कहा जाता है ऐश्वर्य पौर लीला कहा जाता है। और माधुर्य लीला उसी की कहा जाता है, भगवान के भगवत्ता प्रकाशित हो अथवा नहीं हो, जहां पर स्वयं भगवान मनुष्य के भांति क्रीड़ा आदि करते रहते हैं और सभी के चित्त के जो है आनंदित करते रहते हैं, सबके चित्त के चित्त बल के इतने आनंदित करते रहते हैं, सब आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी लीला की कहा जाता है माधुर्य लीला कहा जाता है। क्यों? हमें पहले डिफिनेशन समझना चाहिए। ऐश्वर्य लीला किसको कहा जाता है और माधुर्य लीला कहा जाता है। जैसे कृष्ण लीला में ऐश्वर्य तो प्रकाश हुई, वृंदावन में कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं सब लीला में क्या दिखाया जाता है? ऐश्वर्य प्रकाशित हुए। किंतु ऐश्वर्य ऐसे माधुर्य के द्वारा ढके हुए हैं, यानी नौरलीला की भांति हो रहे हैं, इसलिए उनकी भागवत्ता के जो है प्रकाश होने पर भी उसकी भगवान नहीं मान रहे। भगवत्ता सब प्रकाश हो रहे। 6 दिन के बालक शिशु गोपाल उतना की बद, वो भी कैसे है? उनकी स्तन पर मुख लगा करके बस है, कालकुट विष लगा करके पुतना आई थी, है? जहर ऐसी जहरी, और संग कृष्ण ने की उनके स्तन को मुख लगा और उससे पुतना के प्राण वायु चले। तो ये भगवत्ता नहीं है कि कोई जहर को कोई पान कर सकते है, पी सकते हैं। वो भी कितने महीने के बालक है? महीने के 6 दिन के बालक हैं, 6 days बेबी। तो भगवत्ता इसमें प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु कोई ब्रजवास उसके भगवान करके तो विश्वास नहीं करता। सकटासुर है और तृणावर्त, ये कोई साधारण नहीं, इनको भी स्वयं भगवान ने वध किया। कृष्ण की इतने सुंदर जी लीला होती है, देख रहे सब लोग साक्षात में। दावानल पान, दावान माने आग को पान पी लिए, आग पी सकते हो? देखो स्वयं भगवान आग की पी ये भगवत्ता नहीं, ऐश्वर्य से, किंतु तथापि उनको भगवान नहीं मान रहे। गिरिराज गोवर्धन के धारण किया 7 दिन और 7 रात, ब्रजवासी लोग साक्षात में दर्शन देख रहे, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन को, वो भी बाएं हाथ में छोटी उंगली पर धारण किया। सखा लोग तो हंस परिहास करने लगे, साले तू थोड़ी अपने धारण करके है। सखा लोग थे ना, आरे साली ऐसे तब बोलते हैं, तू तारे रा बोलते रहा। ब्रजभाषा कैसे मधुर होता है। देखो कृष्ण कहने बहुत अच्छी बात है,
मैं थोड़ा हाथ को जो है थोड़ा है नहीं, अरे थोड़ा रेस्ट दूसरी हाथ के द्वारा मैं धारण करता हूँ। चलो है माया हाथ में इतने समय में धारण करके रखा और चलो दाएं हाथ में पकड़ लेता है। इतने कहा करके कृष्णा थोड़ी सी है नीचे हाथ को कर दे और साथ ही साथ सखाओं की सारी जो बांस जो है बंसी जो है लकड़ी जो कुछ कर देंगे और सब क्या हुआ टेढ़ा हो गया और फट 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 करके सब टूट गया और गिरिराज गोवर्धन में से हिल लेने और देख करके सारे ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण महाभाव है कि हाँ वहीं पर राधा जी अपने स्वरूप के प्रकाश के राधा जी क्या की अपने दृष्टि के दर्शन है गिरिराज गोवर्धन है जो थोड़ी सी हिल के भाई ये है तुमको मैं आंखों के दृष्टि के द्वारा क्या करता बस हाँ देखो वास्तव में गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण धारण करके रखे अपने तिरछे नजरों के द्वारा इस समस्त तत्व सुंदर विचार आदि हमारे आचार्य के पास दिए कितना सुंदर किंतु तथापि ब्रजवासी लोग विश्वास नहीं करते हैं कृष्ण भगवान है। बोले अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण के जितने भी लीलाएं जो एक लीलाएं है ब्रज की लीला की इसलिए इतने मधुर का है कृष्ण के समस्त ऐश्वर्य लीला के एक पल्ले में रख दिया जाए राज्य में रख दिया जाए और वृंदावन की लीलाओं की यदि एक तरफ रख दिया जाए तथापि वृंदावन की लीला क्या हो जाए भारी हो जाए हैं भारी वस्तु नीचे की तरफ आ जाता है और हल्का वस्तु ऊपर की तरफ आ जाता है कि नहीं है तो राजू देखा कि नहीं देखा ये बात बताओ आज तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना ऐसे थोड़ी होता है वो तो इलेक्ट्रॉनिक होता है ऐसे रख देते हैं आपके आजकल है ना इसलिए तराजू कहने पर भी लोग ये समझ में नहीं आते है देखा ही नहीं इसलिए एक तरफ सारी जो है वैसे लीला के रख दिया जाए और एक तरफ केवल वृंदावन की लीलाओं की जो है दूसरी लीला नहीं एक तरफ रख दिया जाए तथापि वृंदावन की लीला की जो ऐश्वर्य वो भी भारी है कृष्ण की इतने सुंदर है रामलीला भी कम नहीं अच्छी है किंतु तथापि वहां पर वैसे है माँ कौशला क्या सोचते हैं ये मेरा बेटा राम तो है किंतु भगवान है भय प्रकटो दीन दयाला कौशल्या है रामायण में आज कितने कौशल्या के हित करने के लिए ही और यहाँ पर क्या है कृष्ण के हित करने के लिए मां यशोदा है उल्टा हो जाएगा इतने सौंदर्य लीला इसलिए माधुर्य लीला कहा जाता है इसलिए चलो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ग्रंथ में वर्णन करते हैं हमें पहले ऐश्वर्य लीला किसको कहा जाता है और माधुर्य लीला किसको कहा जाता है उसके समझना चाहिए किंतु यहाँ पर सप्तव्रत मुनि कहां से शुरू कर रहे हैं नमामि ईश्वर क्योंकि जो लीला चल रही है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है स्वयं कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन है यशोदानंदन श्याम सुंदर बलभाचर जो आए थे महाप्रभु के पास बोले मैंने कृष्ण नाम के बहुत व्याख्या कर दी है और महाप्रभु बोले कृष्ण में बहु व्याख्या कबू नहीं सुनी यशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी है कृष्ण नमेर बहु व्याख्या कबू नहीं सुनी यशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी है बोले कृष्ण नाम की व्याख्या बोले एक ही तो है बात यशोदानंदन और श्याम सुंदर है महापुरुष संख्या कृष्ण नमेर बहु व्याख्या कबू नहीं सुनी यशोदानंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी यशोदानंद श्याम सुंदर कितना सुंदर है ब्रजवासी लोग कृष्ण के क्या मानते हैं यशोदानंदन यशोदानंद
और गोपियां क्या कहते हैं? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मंग कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरी है। यदा में ब्रज भाव होने पर कृष्ण निकटते ही तो प्रार्थना कर। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मांग कृपा निधि सप्रिया चरण किंकरी। आपके जो प्रिया राधा जी के चरण कमल की हमें किंकरी दासी में कृष्ण के लिए प्रार्थना है। साधारण कृष्ण के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते। पहले कहते हैं हे कृष्ण, हे कृष्ण कर बोले नहीं इतना मन नहीं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। क्या करुणा करेंगे ब्रजवासी? तुमको मैं करुणा करते हो कृपा ब्रजवासी माँ जसोदा गोपियां क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। आप दिनों के बंधु, ब्रजवासी लोग थोड़ी कहें देने के अरे हम लोग तुम्हारी मित्र हैं, दीनों बंधु है। सब उल्टा उल्टा हो जाए। जो नया लोग है उसके समझ में नहीं आए, बोले महाराज जी क्या उल्टा बोल रहे हैं, आरती मैंने सब उल्टा फुल्टा क्या बोल रहे हैं। बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, अनंत को विश्व ब्रह्मांड की वो मालिक है। ब्रजवासी के लिए कहाँ जगतपति है? ब्रजवासी लोग विश्व कहेंगे तुम जगतपति हो, है नहीं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गोपेश गोपिका, फिर गोपेश गोपिका कंत, गोपेश गोपिकांत समस्त गोपासी के आप ईश्वर। ब्रजवासी लोग थोड़ी कहेंगे है गोपवार, मानेंगे सब उल्टा अर्थ हो जाएगा। गोपेश गोपिका कंत, आप गोपियों की जो है कंता है, कंत है। गोपियां क्या है? कंत है ना, कंता है। और कृष्ण क्या है? कांत। क्या अर्थ है? को अंत कंत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में वर्णन करते हैं कांता रस का जतन को अंत, जिसे कोई अंत नहीं, सीमा नहीं है। जहां पर श्रृंगार रस होते हैं उनके अंत कहाँ है? नहीं, को अंत कंत। कितना सुंदर। हे कृष्ण करुणा दीन बंधु गोपीश गोपिका कंत राधा कंत है। वो कौन है? राधा है। आज कितना सुंदर व्याख्या होती है, माधुर्य पर व्याख्या होती है। एक ऐश्वर्य पर व्याख्या होता है और एक माधुर्य पर, जो जैसे भक्त है वो उसी प्रकार जो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है वृंदावन में कृष्ण के जितने भी लीलाएं सब मधुर लीला का है। और कृष्ण मधुर मधुर ही है। काल नित्य कर रही है है। मुद्राष्टक जो है कितने सुंदर है, बल्लभाचार्य जी के लिखा है। अधरं मधुरम अनयनं मधुरम, अधरं मधुरम नयनं मधुरम है। ठीक से अधरं मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम मधुराधिपते अखिलम। सब मधुर है। कितना सुंदर मधुर का अष्टकम। कालो नृत्य कर रही थी, बहुत अच्छी लगा। अब जो ताली बजाओ, ताली बजाएगी नहीं? हाँ, जो करते हैं उसके उत्साह देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तुम अच्छा करो है, और भी मधुर करो, और भी है मिठास तो है, और भी मिठास करो है। चीनी ज्यादा डालो, शक्कर डालो है। मधुरम मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम गमितं मधुरम चलितं मधुरम, सब मधुर मधुर कृष्ण की लीला है।
इसलिए कहा जाता है कृष्ण कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सब सर्वश्रेष्ठ लीला है वृंदावन लीला की माना जाता है। किंतु इसमें और भी एक है, ये कृष्ण के फिर लीला को बताइए, एक माधुर्य लीला और एक औदार्य लीला भी कहा जाता है। क्या बोला? माधुर्य लीला और एक औदार्य। ये औदार्य लीला जो प्रकाशित हुआ है वो कहा? नवद्वीप धाम है, वो भी बहुत सुंदर, वही कृष्ण है। इसे कहा जाता है वृंदावन में जो कृष्ण जो है माधुर्य प्रधान औदार्य कहा जाता है। अतः औदार्यता सेकेंडरी हो जाता है और माधुर्यता प्राइमरी हो जाता है वृंदावन में। और नवद्वीप धाम में सचिनंदन गौरहरि औदार्य प्रधान और माधुर्य सेकेंडरी। औदार्य प्रधान होता है, उदारता होता है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ पढ़ो, अंतिम चैप्टर में है, अष्टम परिच्छेद में माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ अष्टम परिच्छेद में, कौन सा? 8वां परिच्छेद में, अंतिम में भी वर्णन हो रहा है। क्योंकि जब तक हम अंतिम तक नहीं पढ़े है अदन तब आपके समझ में नहीं आया। पहले सुन लिया वे चला गया घर, अरे अंतिम कथा तो नहीं सुना है। औदार्य कैसे प्रकाश है? चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, गौरांग रूप में आकर के कैसे सुंदर औदार्यता प्रकाश है, उदारता। जहां पर माधुर्य का मैंने वर्णन कर लिए, जहां पर वही कृष्ण गौरांग के रूप में आकर एक ही साथ में 7 प्रेम भावों के एक ही साथ में प्रकाश कर देते हैं, एक ही साथ भक्त के हृदय में। कृष्ण तो एक एक भाव के प्रकाश करते जाते हैं, ये जैसे भक्त होते हैं है? किंतु चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के एक ही साथ में सारे भाव के साथ में प्रकाश कर देते हैं। बहुत सुंदर। आज है उसके व्याख्या करने की जाए तो बहुत समय लगे, समझ में भी आएगा, इतने मधुर है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ो उसको। महाप्रभु की महावदन्नता क्यों कहा गया? रूप गोस्वामी पास सनातन गोस्वामी महाप्रभु के प्रणाम मंत्र तो कर दे, नमो महावदन्नाय, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से नमः। गौरत्ति से गौर कांति धारण करके आप कोई कृष्ण हो, किंतु आप कृष्ण हैं, किंतु आप कैसे? गौरत्ति सत्य सा मैंने अंग कांति जो है, ऊपर में क्या है? गौर वर्ण है। वो गौर वर्ण कोई नहीं, वो स्वयं राधा जिस कथा को स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधानंद के निकट प्रकट कर दिया और किसी के नहीं बताए। हंसी प्रभु तारी दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है। और राधानंद कहने लगे प्रभु हमें वंचना मत करे। पहले मैं आपको देखा सन्यास स्वरूप देखा, ये भी देखी तुम्हार है? फिर आपके जो है मैं वो वही देखा, कृष्ण की भी देखा, राधा जी के बाद, और वही राधा कृष्ण राधा जी की अंग के द्वारा ढकी। प्रभु मुझे वंचना मत करिए, आप बताइए। महाप्रभु पहले वंचना करने के लिए प्रयास किया है, अरे राजानंद मैंने तुम्हारे महिमा को पहली में श्रवण किया, किससे? सर्वम भट्टाचार्य। सर्वम भट्टाचार्य जो महाप्रभु के बोले प्रभु जब आप दक्षिण देश जा रहे हैं, आपके भावों के अनुकूल महानुभव महाभागवत राजरमन उनसे आप जरूर मिलेगा। एक संग वो महाभागवत है। पहले हम समझ नहीं पाते थे, हम सोचते थे तो बस ऐसी स्त्रियों की बात करते रहते। जब जब राय रामानंद
सभा में आते थे, अद्वैतवादी की सभा में आते थे। सभी लोग ब्रह्म के बारे में, निराकार निर्विशेष ब्रह्म की स्थापन करते थे अद्वैतवादी लोग। अद्वैतवादी लोग क्या स्थापित करना चाहते हैं? निराकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म है, ब्रह्म की उपासना शिष्ट मानते हैं और ब्रह्म में लीन, बस 108 ब्रह्मलीन महात्मा। किंतु रामानंद जब उस सभा में आते थे, अद्वैतवादी की सभा में आते थे, रामानंद सर्व भट्टाचार्य कार्य थे, और ये आकर के डायरेक्ट रूप में बस गोपियों की चर्चा आदि करते हैं, स्त्रियों के लेकर के बस वही काम, कृष्ण रासलीला में क्या किया नहीं किया वही बता सर्व भट्टाचार्य करे। हम लोग उनको रामानंद के क्या करते थे? हंसी मजाक करते थे। इनके बुक में और कोई नहीं, स्त्रियों के नाम बस प्रातः काल में उठ करके वही नाम है। अरे ब्रह्म बोलो, निराकार बोलो, निर्विशेष निरंजन, अहं ब्रह्मास्मि मंत्र जप करो। क्या जप करो? अहं ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम कलीनम ब्रह्म, तत्त्वमसि। है तुम वही हो, है वही ब्रह्म हो, माया के द्वारा आच्छित हो, है ढके हुए हो। माया के हटाओ तब क्या हो जाए? ब्रह्म हो। सर्व भट्टाचार्य कार्य। किंतु प्रभु आपकी कृपा से मेरा भी अनुभव हो गया, ये रामानंद कैसे महानुभव थे, महाभागवत है। आज इसलिए वो आपके योग्य व्यक्ति है, योग्य न योग्य जुज्जते। हाँ ये प्रभु आप अति अवश्य जो है रामानंद साथ मिले तो महाभागवत। तो महाप्रभु भी उसी प्रकार कहने लगे, रामानंद रामानंद तुम्हारी महिमा तो मैं पहले सुन चुका हूं कि तुम महाभागवत हो। तो महाभागवत तो जो कुछ देखते उसको उद्दीपन हो जाता है। साबर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति। वन देखी ब्रह्म ही वृंदावन, जहां नदी दिखे माने कालिंदी। महाप्रेमे महाप्रेमे हंसी जाए कहीं। उत्तम भागवत हुई सोचते, कहीं पर छोटी सी नदी को देख करके जोगना स्मरण कर वृंदावन के लिए, कहीं पर छोटी सी जंगल देखा, पेड़ पौधे आदि को देख करके वृंदावन की स्मृति हो जाती है। कहीं छोटे पर्वत को देखा, पहाड़ को देखा, देखते उसको क्या होता है? गिरिराज गोवर्धन की स्फूर्ति हो जाता है। इस जगह स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति। स्थूल वस्तु नहीं देखते। जो उत्तम उत्तम महाभागवत होते हैं वो क्या क्या बताए? स्थूल वस्तु नहीं देखे, गस बड़ी को नहीं देखे, अपने भाव के अनुसार बस राधा कृष्ण की लीला की स्फूर्ति हो जाता है। साबर जंगम दिखे ना दिखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। वन देखी ब्रह्मई वृंदावन, जहां नदी दिखाए माने कालिंदी। और महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। कभी नृत्य करते हैं, कभी रोते हैं, कभी धूल पर लोट पोट हैं। ये तो महाभागवत होते हैं, रोदन करते हैं। कभी फुट फुट करके रोते हैं और कभी पट्ट करके हंसते रहते हैं। ये महाभागवत के लक्षण करते। चैतन्य महाप्रभु का तुम उत्तम महाभागवत, तुम सोच रहे हो जो मैं कृष्ण हूं, अरे राम राम है। जीव को भी भगवान बन सकते महाप्रभु शंकर, कहा मैं क्षुद्र जीव और तुम कह रहे हो मैं भगवान है। वो भी नहीं है जिसको कहो मैं एक सन्यासी, वो भी कौन सा सन्यासी? महाप्रभु करने लगे मैं मायावती सन्यासी अपने को कह रहे हैं। आज तुम मुझे रामानंद कहने प्रभु मुझे वंचना मत करना, वही ले देखी ले तुम्हार सन्यास हो, ये भी देखी तुम्हार गोपाल कृष्ण स्वरूप में दर्शन किया। और भी राधा जी को दर्शन किया, जहां जिन जो राधा जी की कंचन पंचालिका के द्वारा आपके श्रीअंग पूरा ढके हुए है, अवृत हुए, ढके हुए। मुझे वंचना मत करो प्रभु है।
आप अपने बताइए। तब चैतन्य महाप्रभु हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप। देखिए राय रमंद वही मूर्छित है। देखो रसराज महाभाव कृष्ण के कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। और राधा जी के क्या कहा जाता है? महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। आज रसराज महाभाव मिलित तनु शशिनंदन गौरी की, और इतने सुंदर रूप उनको दर्शन कराया, जिस रूप के दर्शन करके राय रमंद अपने को जो है स्थिर रख नहीं पाया, हृदय ना पा रहे थे, अब मूर्छित हुए। ये स्वरूप जो रसराज महाभाव स्वरूप है, क्या स्वरूप? राय रमंद छोड़कर किसी को दर्शन नहीं कराया। फिर चैतन्य महाप्रभु रायनंद के लिए उनको भी कृपा दृष्टि के द्वारा उनकी मूर्छा भी भंग भी कराया। और संग चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, रायनंद मेरे जो स्वरूप जी को दर्शन किया है, मैं जब तक मैं प्रकट रहूंगा, लीला करते रहूंगा, ये कथा को किसी के निकट बोलना मत, व्यक्त मत करना है। कितना सुंदर कथा। इसी कहते हैं राधा कृष्ण मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि। राधा कृष्ण विकृत राधिनी शक्ति स्मान। कितना सुंदर ये सब भाव को व्यक्त करती है। इसलिए उदार जमय लीला चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि है। एक ही साथ में जो कहते हैं माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में अष्टम परिच्छेद में 8वां परिच्छेद में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करें, ये चैतन्य महाप्रभु भक्त की क्या एक ही साथ में सारे भाव के प्रकट कर देते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, जैसे जो भक्त थे एक एक भाव का प्रकट करते। 10 रस के भक्त हो उनके शंख जो है हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। ध्रुव महाराज के क्या रूप दर्शन कराए? शंख चक्र गदा पद्म। नारायण के स्वरूप दर्शन कराए। तो 10 रस के भक्त यदि वो भगवान के दर्शन करके मूर्छित हो जाता है, भगवान क्या करते हैं? तो शंख के द्वारा उनकी स्पर्श कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चिन्ह है, थोड़ी पर स्पर्श कराते हैं और उससे फिर वो उनके मूर्छा भंग हो जाता है। भगवान के दर्शन कर, फिर भगवान के दर्शन कर। शक्कर रस के भक्त हो उसके हस्त कमल के पकड़ते हैं। वात्सल रस के भक्त हो संग भगवान उसकी आलिंगन के चुम्बन आदि करते हैं। और माधुर्य रस के जो भक्त होते हैं उनके साथ इतने हाथ प्रयास आदि आलिंगन चुम्बन आदि करके कितना भाव प्रकट करते रहे। कृष्ण केवल एक एक भक्त के एक एक भाव आदि देकर के उनकी प्रकाश कराते रहते, प्रकट कराते रहते। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? एक ही साथ में सारे भाव को प्रकट करते। उदारता जो है बहुत सुंदर। इसे माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णन है। जब ये ग्रंथ हम आलोचना नहीं करें, नहीं हो, एक बार आलोचना करने से भी नहीं होगा। क्या करना चाहिए? बार बार करना है। आज कितने बार? बार बार, पुनः पुनः है, पुनश्च पुनः चर्वित चरवाना, बार बार उसको चिबाना। आनंद आ जाए। जड़ जगत के वस्तु के एक बार चिबाने से सारे रस खत्म हो जाता है। गन्ने जो है गन्ना चिबाए कभी है कैसे है? छिलका उठा फिर चिबा, रस चला गया, फिर उसके क्या खत्म हो गया, फेंक देते हैं। किंतु अपराध चित्त जगत में है रस माधुर्य, जहां पर पुनः पुनः छिपा उसमें रस है। आहा कितने सुंदर। दो अर्थ होते हैं, पुनः पुनश्चर्वित चरवाना ना है। अपराध चित्त जगत में उसे पुनः पुनः जितने भी आप चिबाओगे रस उतना ही आते जाए। यही तो कहा दिया है। चिद वस्तु और जड़ वस्तु में यह अंतर है। माधुर्य की आइए, इसलिए औदार्य प्रधान माधुर्य
है भजन एक सचिनंदन गौर हरि। और कृष्ण की कहा जाता है माधुर्य प्रधान औदार्य। औदार्य तो उदारता है, किंतु उदारता सीमित है ब्रज में। और सचिनंदन गौर हरि उदारता प्रकाश के कहां पर? शतद्वीप धाम, नवद्वीप धाम। इसलिए नवद्वीप धाम, गौर धाम, इनकी महिमा इतने वर्णन किया गया। सचिनंदन गौर हरि, इसलिए गौर सुंदर की उपासना दिखा गया। आज गौरांग पूजा, गौर सुंदर की बात। असंग महाप्रभु भी राजमंदिर की बताया, ये राजमंदिर तुम जो बोली, ये मेरा जो अंग जो है गौर वर्ण जो है, ये गौर रंग मेरा नहीं है, यह है किसका? वो राधा जी का। और राधा जी की एक निष्ठा है, ब्रजन नंदन बिना त्यों स्पर्शे नहीं अन्न जन। हम सुंदर कृष्ण छोड़ करके राधा जी और किसी को जो स्पर्शत नहीं कर। यहां तो वही कृष्ण के और दूसरी अवतार भी आ जाए, रामचंद्र भी प्रकट हो जाए, राधा जी रामचंद्र के स्पर्श करेंगे? नहीं करेंगे। अरे रामचंद्र भी छोड़ दीजिए, द्वारकाधीश कृष्ण भी आ जाए, मथुराधीश कृष्ण भी आ जाए, वो भी स्पर्श नहीं है, नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है भजेंद्र नंदन बिना त्यों नहीं स्पर्श अन्न जन। ये राधा जी के एक वैशिष्ट बता रहे हैं। जैसे हम लोग परिक्रमा करते करते जाते हैं चंद्र सरोवर के पास, नारायण सरोवर है ना, वहीं पर ही रहना है। विराज गोवर्धन की तल्लाटी, कृष्ण राष्ट्र चल रही है, अकस्मात कृष्ण रास्ते अंतर्धान है, और गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही। बोले कृष्ण कहाँ गए? कहाँ? कृष्ण के हम पकड़ लेंगे। ये चारों तरफ गोपियां घेर लिया, ये जंगल से बाहर तो नहीं जा नहीं पाएंगे। इसे मानो वो कुरुक्षेत्र युद्ध में ये बनाया, केवल चक्र बुआ बना दिया। हाँ से वो चक्र बुआ से कृष्ण कहां बच जाएंगे? सारी गोपियां, लाख करोड़ गोपियां, केवल तो 300 करोड़ गोपियां है, सारे गोपियां ने क्या की? चक्र बुआ रचना है। कृष्ण के पकड़ कहां जाएंगे? कहां? तब भी सब सखियां विचार करने, चलो कुछ सखियां हम लोग दो सखी करके ढूंढते रहे। अंत में कृष्ण देखा तो गोपियां तो आ रही है, निकट में आने, हमें पकड़ना। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके एक कुंज में जाकर के बस नारायण स्वरूप प्रकट कर दिया। देखो गोपियां उनके क्या बोले? कृष्ण बोले ये हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कृष्ण नहीं, उसके प्रणाम करके आगे चले। किंतु देखो जब राधा जी जब आने लगी, केवल राधा जी की अंग की गंध से कृष्ण है वो 4 भुजा जो है धारण करने पाए। उनके 2 भुजा क्या हो गया? पेट में घुस गए, इसलिए नाम हो गया पैठा। पैठा पैठ गए, घुस गए। केवल राधा जी के अंग गंध की महिमा बता रहे हैं। इसमें तो बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए हाँ, ये एक ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य। किंतु ब्रज में समस्त जगह में जब ऐश्वर्य प्रकाश, ऐश्वर्य रहने पर भी किंतु ब्रजवासी लोग एक छोटे से बच्चे से लेकर के आबाल वृद्ध बन गए, कोई कृष्ण के भगवान नहीं मानते। भगवत्ता प्रकाश तो हो किंतु भगवान नहीं मानते। हाँ, विरह दशा में कभी कभी मानते हैं, वो भी उनकी बात नहीं है। जैसे गोपी गीत में आ जाता, विसर्ज जला पयात बैल राक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युत ऋषवते वयम रक्षिता हूं। हे कृष्ण,
आपने हम लोग के इंद्र के उपद्रव से हमें बचाया। विसर्ज जलापाया अर्थात जमुना जल का आपने शुद्धिकरण किया, अर्थात कालियों की जो है कालियों नाग के वृंदावन से दूर भेजे और वृंदावन की विशेष करके जमुना के जल को आपने निर्मल किया। विसर्ज जलापाया बैल और राक्षस अघासुर की भय से हमें रक्षा दी की। बैल और राक्षस वर्ष मारुतात इंद्र जो ब्रज में जो उपद्रव मचाया 7 दिन 7 रात इंद्र ने क्या किया, ब्रज को डुबाने के लिए प्रयास किया और आपने गिरिराज गोवर्धन के धारण करके हम लोग की जो रक्षा दी। वर्ष मारुतात विद्युत नराद विसर्ज जलापायात बैल और राक्षसा वर्ष मारुतात विद्युत नराद। तो ये विरह दशा में जो कृष्ण के जो ये सब कार्य है, कहने की तात्पर्य ये कृष्ण कहने की तात्पर्य है ये कृष्ण हमने रक्षा नहीं किया, हम लोग कृष्ण की रक्षा। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन थोड़ी धारण किया, राधा जी कहते हैं मैं ही धारण किया, वास्तविक सत्य है। और विरह दशा में कृष्ण के ऐश्वर्य आदि वर्णन हो रहा है, तुम्हें ये मार दिया वो मार दिया, बेकार की सब कथा है। तुम अघासुर वध किया, तेनावर्त हो, ये सब कहते ये ब्रजवासी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ब्रजवास के हृदय में एक ऐसे संस्कार है, ये कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम है, गोपाल है, उनकी शक्ति कहां से आई? हाँ, कभी कभी उनका अंदर में नारायण प्रवेश कर जाता है, इसे नारायण करा देते हैं। क्यों गर्गाचरण नामकरण के समय है, गर्गाचरण के नारायण समय को आपके ये बालक है नारायण के माती को, अरे वो स्वयं नारायण है, मूल नारायण तो कृष्ण है, किंतु ब्रजवासी लोग विश्वास नहीं करते। बहुत सुंदर ये सब कथाएं कृष्ण के प्रति ब्रजवासी लोग कैसे भावना रखते हैं, लौकिक सद्बंधु प्रति। विरह दशा में कभी जो ऐश्वर्य आदि दिखाते हैं वो अपना सब शब्द नहीं है, पूर्णमासी आदि देवी से जो श्रवण किया था और उसी को सोचते हैं वही। और दूसरी बात कहते हैं ये ऐश्वर्य कुछ समय के लिए आ जाता है फिर अपने आप चला जाता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, ये बड़ा ये कढ़ाई है 50 किलो दूध आप उबालते रहे और दूध जब उबालते हैं और उसमें एक तृण कणा की जो है घास को छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए वो घास क्या हुआ नीचे चला जाएगी नहीं और फिर थोड़ी काल के लिए 1 सेकंड के लिए भी ऊपर आ जाता है फिर पुनः चले जाता है। तात्पर्य क्या है, कोई सर जो सामान्य समय के लिए प्रकट हो जाता है और फिर विपरीत हो जाता है। अथवा उदाहरण दिया जाता है ब्रजवासियों की जो ऐश्वर्य आदि करे, तुम भगवान हो, हमें रक्षा किया, ये जो कथा ये उनकी कथा नहीं, जोग में उनके मुख में प्रकट होकर के ऐश्वर्य प्रकट कर देते। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, गरीब घर के लड़की है, विवाह के समय उनके पास इतने अलंकार नहीं है, बहुत मूल्यवान जो है अलंकार, वो क्या करते हैं रेंट में लेकर, जैसे आज ये लोग लीला करें क्या करोगे, सारे रेंट लेकर के आओ, रेंट में लेकर किराए में लेकर के आओ, ले लिया, बोले ले लिया वो अत्यंत जोखिम से अलंकार, वो भी तो ज्वेलरी जो क्या बोलते ले आए, वो क्या है
वो थोड़ी सोने चांदी थोड़ी है, वो क्या लेकर गए सब आर्टिफिशियल। वो भी खरीदने की पैसा नहीं है। असली तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है? जो आर्टिफिशियल जो है वो भी रेंट पर लेकर गया है। हाँ, बात ऐसे ही एक ही नहीं है? वो भी कितने हो सकता है? 10,000 20,000 वो कैसे है? आगे नहीं, उसके खरीदने जाओ तो 10-20 हजार लगेगा तेरे है। वो भी रेंट में लेकर का है? हो सकता है, पता नहीं कितने रेंट देना पड़ता है? कितने? 500 रुपया। चलो, एक बच्चे के लिए 500 रुपये, तो 20 बच्चा हो गए तो कितने हो गए? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये है, 10,000 रुपया 1 घंटे के लिए आपका किराया। अब 1 घंटा भी नहीं है, 15-20 मिनट के लिए है। आज बात करो और खरीदो तो कितना पैसा लगेगा जी? बहुत पैसा, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगेगा सर, और वो भी नकली है सब। और असली खरीदो तो करोड़ रुपया लग जाएगा सर। है? मेरा कहने की तात्पर्य क्या है? गोपियों के जी समस्त जो भाव जो है, ऐसा जो भाव जो उत्पन्न होता है वो जोग में उसी प्रकार दिखाते हैं। इस प्रकार है, दूध उबालने के समय जब वो ओवरफ्लो होता है तो अब उस समय एक तीन कणाकृति छोड़ दिया जाए, जैसे क्षणकाल के लिए ऊपर आ जाता है फिर नीचे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार विरह दशा में गोपियों की जो है वही जब क्षण काल के लिए प्रकट हो जाता है और फिर वो चला जाता है। अथवा उसके उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार गरीब घर के लड़के विवाह आदि के समय स्वर्ण अलंकार आदि जैसे किराए में लेकर के आते हैं, और जब विवाह आदि हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? वो समस्त अलंकार आदि वो पुनः वापस दे दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार विरह दशा में गोपियों के हृदय में जो ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है वो क्षण काल के लिए और फिर चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है एक ऐश्वर्य भाव और एक माधुर्य, एक विरह और एक मिलन। यही विरह ही क्या करते हैं? माधुर्य भाव मिलन को पुष्टि करना। यदि विरह नहीं हो, मिलन सुख आसादनी नहीं है। इसलिए जोग में विरह आदि दिखा करके मिलन रस के जो आसादित कराते, आसादन कराते। इसलिए कहा जाता है न बिना विप्रलंबे न सम्भोग पुष्टि मुस्मृति। विरह जितने भी होगा उतना ही मिलन की रस आनंद होगा। इसलिए मैंने कहा था 4 प्रकार के विरह और 4 प्रकार के मिलन। 4 प्रकार के विरह दिखाएंगे, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। और उसी प्रकार 4 प्रकार के भी मिलन है, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धमान। जैसे जैसे विरह होगा उसी प्रकार मिलन भी होते जाए और इस मिलन में आनंद उत्पन्न होता है। यही तरह से और फिर कहते हैं मिलन में विरह होता है और विरह में मिलन होता है। विरह मिलन लेकर भी तो प्रेम कहा जाता है? एक कॉइन, एक ही कॉइन है, मुद्रा है, उसके 2 पहलू, दोनों की वैल्यू एक ही है। आप अलग नहीं कर सकते है? अलग करके तो काट दो, भेजिए, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार करता है विरह और एक मिलन, मिलन विरह। इसलिए फिर भी कहते हैं गौर लीला कृष्ण लेके कहा जाता है संभोगमय विरह है, संभोगमय विप्रलंब कहा जाता है।
और महाप्रभु की लीला का जाता है विप्रलंबमय संभोग है। विप्रलंब प्रधान होता है महाप्रभु लीला में, मिलन जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए गौर लीला की विशेष महिमा दिखाया गया है, गौर लीला की विशेष वैशिष्ट। ये कहते हैं गौर लीला में कोई एक बार प्रवेश कर जाए है वो स्वाभाविक रूप में कृष्ण लीला में प्रवेश करे। ये कहता है गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा है, यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे दुआ है कृत पुण्य राशि तथा तथा सपी हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा, रजनंदन गौर। और सिद्धि दशा में जब हो जाएगा वही आपके आत्मा दो भाग में आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। एक भाग में साक्षात वृंदावन में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करोगे, और एक भाग शतद्वीप धाम गौर धाम नवद्वीप धाम है, राधा वन है। गौर धाम के अनेकों नाम है, राधा वन कहा गया। क्या बोला? राधा वन है। कवे गौर बने सुरधनी तटे राधे हा कृष्ण बोली कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी ननलता तोरु तोली। भक्त ठाकुर कीर्तन ऐसे कब दिन हो कभी गौरवन, और गौरवन में हम जाए नवद्वीप धाम राधा वन अनेक नाम। कभी गौरवने सुरधनी तट, सुरधनी मन गंगा की तट पर है। कभी गौरवने सुरधनी तटे हराधे हा कृष्ण कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना व्रता तोड़ता पुलिने गड़ा गुड़ी जाब करी कृष्ण कोलाब शपच गृहते मागिया खाइब पीबो सरस्वती जो। कितना सुंदर है। नरोत्तम दास ठाकुर भी कीर्तन भी है। नवद्वीप धाम, नवद्वीप और नवद्वीप चंद्र की कृपा हो जाए तो हम वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। माधुर्य जिला है, हजार प्रयास करने पर वृंदावन में प्रवेश नहीं होगा। अब वो माया के जाल के ऊपर आप दौड़ते रहोगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गौर धाम, गौर नाम, गौर सुंदर की कीर्तन करो है? सारे अपराध अपने आप दूर हो जाए है कि? इसलिए गौर सुंदर स्मरण करें, गौर सुंदर की सदा शब्द करें। इसलिए कहते सचिनंदन गौर हरि, जिसके कलियुग में कौन प्रेम प्रदान करेंगे? ब्रज प्रेम कौन देंगे? सचिनंदन गौर। आमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य। महाप्रभु स्वयं करे, ये ब्रज प्रेम कौन देंगे? मैं ही। सचिनंदन गौर हरि का आश्रय करे है। बहुत सुंदर है। इसलिए कहता है गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा। यदि कहो जैसे हम तो गौर 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 जप करें तो हम हरे कृष्ण क्यों करते हैं? अरे महाप्रभु के आदेश है? स्वामी होते स्वामी आज्ञा बलवान। क्या बोले? स्वामी होते स्वामी आज्ञा बलवान, आदेश पालन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कहने सभी कृष्ण नाम जप करो, प्रभु के कहिलाम यही महामंत्र, यह गया जप सबे करिया निर्बंध, यही ते सर्वसिद्धि हुई गे सवार। आमा प्रति स्नेह यदि थाके सबाकार, कृष्ण बोई ना बोलिबे ना बोलाई ब्याह। महाप्रभु शंकर में यदि आप लोग मुझे स्नेह करते हैं, प्रीति करते हैं, तो मेरा आदेश के पालन करो। करेक्ट। आमा प्रति स्नेह यदि थाके सबाकार, यदि आप लोग हमें प्रीति करते हो तो क्या करना चाहिए? मेरा आदेश के पालन करो। है? क्या आदेश है? महाप्रभु का आदेश क्या है? प्रभु के कहिलाम यही महामंत्र। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतन चेतन में एक भी प्रसंग आ रहे हैं। भक्त बोले प्रभु सनातन धर्म के अनुसार जो है
सती नारी अपने पति के नाम नहीं लेते, पति के नाम लेते नहीं लेते हैं? आजकल तो मॉडर्न है सब, है सब ले लिए। है कि नहीं? तो प्रश्न पूछा, ये सती नारी जो है अपने पति के नाम नहीं लेते है, तो आप लोग हरे कृष्ण अपने आराध्य देव है कृष्ण के नाम क्यों लेते? कृष्ण पति है ना, जगत पति कृष्ण है, तो कृष्ण नाम आप लोग क्यों जप करते है? ये कहते तब महाप्रभु कहने लगे, पति हुई थे पति आज्ञा बलवान है। पति के सुख क्या है? पति कहते हैं मेरे नाम लेकर तुम पुकारो, तो पति के नाम ले रहे, पति के सुख के लिए है। समझ में आया कि नहीं? पति क्या बोल रहे हैं? मेरे नाम लेकर पुकार, आप पुकारे, आपके दोस्त क्या है? इसे कर महाप्रभु करे, पति हुई थे पति आज्ञा बलवान, आज्ञा माने आदेश, पति ने हमें आदेश दिया, माने कृष्ण स्वयं करे। कलि युग में कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने सुंदर उत्तर दिया है। पंडित कहने लगे आप क्यों ये नाम क्यों लेते? तो महाप्रभु कहने लगे पति हुई थे पति आज्ञा बलवान है। इसलिए अभी जो लोग जो है जो अपने पति के नाम लेकर के पुकारते, कोई दोष नहीं है, हम हमें क्या लेना देना है? उनके पति उसमें प्रसन्न होते, हाँ मेरे नाम लेकर पुकारते है, तो आप ले रहे हो, इससे हमें क्या लेना देना? तुम लोग नहीं लो, बात सही है कि नहीं? आप पति जी के नहीं हमारे, तथापि भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार पति के नाम ले लेते नहीं है। क्या कहते है? वो कन्हैया के पापा, एक कीर्तन है, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना है? वो कन्हैया के पापा कौन बोल रहे? जसोदा देवी का है, बहुत सुंदर एक कीर्तन है, मैं भूल गया है। मां जसोदा कभी नंद महाराज करके पुकारते नहीं, क्या बोलते हैं? वो कन्हैया की। अच्छा, कन्हैया जब जन्म नहीं लिया तो मां जसोदा नंद महाराज के क्या करके पुकारते थे? हैं? आप बताओ। हैं? अरे कहते हैं क्या आप लोग पता नहीं, बंगाल में कहता है ओगो सुन छ, क्या बोले? नाम पति के नाम नहीं लेते, सुन रहे कि नहीं है? अरे है आज नाम नहीं लेते पति, आप लोग तो सब संस्कार भूल जाते हैं। उसमें कीर्तन में आ रहे वो कन्हैया के पापा है। पति के नाम लेने से पति का आयु कम हो जाता है। तुम तो इधर तो करते हो क्या? और अच्छा करते हो पति के आयु के लिए, और फिर पति के नाम लेकर के पुकारे हो तो फिर क्या हो जाता है? आयु कम हो जाता है। फिर बैलेंस कैसे हो जाए? एक दिन तो किया और हर रोज पति के नाम लेकर के बैलेंस कैसे हो गया? देखो, साल में एक बार आपने व्रत रखा पति के आयु की वृद्धि के लिए, और रोज नाम ले रहे हो, वो भी जो है चलो बेकार की बात। इसमें कीर्तन है, अच्छी बात है। हाँ, नाम नहीं लेते हैं। यहाँ तो रामायण में देखो, हम नहीं करें, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म में भगवान रामचंद्र जब वन में, आप रामायण पढ़ो, देखो आगे आगे रामचंद्र जा रहे हैं, बीच में सीता देवी, पीछे लक्ष्मण। जब प्रवेश किया जंगल, मुनि ऋषि लोग रामचंद्र सीता लक्ष्मण के देख करके इतने आश्चर्य हुए। आप पढ़ो उसमें रामायण, हम नहीं करें।
तो सीता देवी के थोड़ा एक जगह में विश्राम करने लगे। मुनि ऋषि के पत्नियां जो सीता देवी के जो है घेर ली। स्त्री जाति के स्वभाव ही होता है। पूछने लगे भाई ये दोनों में जो एक सांवला है और एक गोरा है, ये दोनों देखने में तो बहुत सुंदर है? अच्छा भैया बताओ ये दोनों में तुम्हारे पति कौन है? कौन पूछ रहे? मुनि ऋषि की पत्नियां पूछ रही है। हाँ, रामायण में लिखा है कि नहीं? पढ़ो अच्छे से, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। सीता देवी ने कैसे सुंदर उत्तर दिया। ये देखो ये जो गोरे वाला जो है ये मेरा देवर है, ये मेरा देवर है, मैंने ये देवर है। और जो सांवला जो देख रहे हो है वो उनके बड़े भाई है। वृंदावन है? नहीं नाम लिया नहीं, हम तो होते पहले कह देते भाई क्या बोलते आप, ये है राम मेरा पति है और वो मेरा अच्छा बोलते कि नहीं बोलते? अभी जितने भी माताएं बैठी हुई आप बताओ क्या बोलते? अरे ये राम है मेरा पति। ये ऐसे नहीं बोलते, ये बोलते अरे वो राम इधर आओ। क्योंकि उसमें रामायण में हो रहे हैं कितना सुंदर भाव के सीता देवी ऐसे भावों के प्रकट किए हैं। और रामचंद्र भी कभी कभी जो विशेष स्थिति में जो सीता देवी हे सीते करके नाम लेकर पुकारते तो विशेष स्थिति में ज्यादातर तो क्या बोलते हैं? प्रिय प्रिया प्रिय शब्द कहते हैं, देवी शब्द भी प्रयोग हो जाता है। माधुर्य जो होता है उसमें प्रकाश होता है। पति भी पत्नी के नाम लेकर के पुकारते नहीं, कोई विशेष स्थिति में पुकारते हैं। आज समझो हम तो घर में कभी नहीं सुना मेरे पिताजी जो है मेरे माँ के नाम लेकर के पुकारता, और हम भी नहीं सुना मेरे माँ भी कभी पिताजी के नाम लेकर के पुकार। आज गांव क्या में रहने वाला है वो सभ्यता संस्कृति लेकर चलते है। शहर में तो बस आज बात ऐसे ही है कि नहीं, आप रामायण के पढ़ो। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है सनातन धर्म के सभ्यता संस्कृति हम इसे करें। कोई प्रश्न करते हैं जो आप लोग जो महामंत्र जो जप करते हो हरे कृष्ण जो महामंत्र जो कृष्ण नाम आप लोग क्यों लेते हो? कृष्ण तो आपके इष्ट देव है, भगवान है, प्रभु है, पति है, जगतपति जगन्नाथ कहा जाता है। तो पति के जो नाम लेना नहीं चाहिए। चेतन चेता में लिखा है हम नहीं करें। और उस समय महाप्रभु कहने लगे पति हुई पति आज्ञा बलवान। आज समझ में आया कि नहीं? पति से पति के आदेश स्वयं कृष्ण आदेश दे नहीं ये महामंत्र की जप करो। चैतन्य महापुरुष संग करें आमा प्रति स्नेह यदि आके सभा का यह वही ना बलई बेकार। यही महामंत्र जब प्रभु के कोई नाम यही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि हम लोग क्यों महामंत्र जप करते? महाप्रभु के आदेश है। हम क्यों नहीं गौर गौर नाम जप नहीं करते? आजकल कुछ लोग ऐसे भ्रम प्रदान कर रहे हैं, बोले नहीं हम गौर गौर जप करेंगे, हरे कृष्ण जप नहीं करेंगे। पता नहीं लोगों की कहां के अपने क्या बोलते हैं अपने मन गढ़ंत जिसको कह देते हैं, मन में आ गया बस। अरे चैतन्य भागवत तो पढ़ो है। आज कुछ चाइनीज भक्त जो है हमारे वो ऐसे भाई क्या बोले एक दूसरे से टक्कर लगा रहे अपने आप आपस में। एक ही गुरु के शिष्य है, ग्रुप बना दिए थे। बोले हम तो गौर गौर जप करेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? गौरा 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 गौरा। अरे गौर गौरा जप करो ठीक है, किंतु जो महापुरुष जो आदेश है बोले महामंत्र जप नहीं करेंगे। तो मैंने कहते हरिनाम लेने के फायदा क्या है? महाप्रभु के आदेश है
है? ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेगा, लोग आपके इतना मन तंग करेगा, है? बोले नहीं, गुरु नाम जप करेंगे, है? गुरु नाम जप करने से हमारे राधा प्रेम प्राप्ति हो जाए। अरे महाप्रभु के आदेश तो करो, पालन करो। महाप्रभु संग क्या बोले, है? प्रभु के कहिलाम यही महामंत्र है, ये माने इस महामंत्र जो हरे कृष्ण चैतन्य भागवत पढ़ो अच्छी तरह। कभी कभी मैं क्या करे, क्या कलयुग में लोगों की क्या समझा, एक के तरफ लेकर के आओ तो दूसरी भग जाता है उधर, सब गाय भैंस के भांति है कि नहीं? इकट्ठा इधर करो फिर उधर भाग जाता है, क्या करें? और अपने आपस में कलह करके अपने आप टकराते रहते बस टकरा करके फिर न गुरु के पास रहते न किसी के पास रहते, सब छोड़ करके भाग जाता है। कहां चले जाते? सब माया में चले जाते। फायदा क्या हुआ? भजन थोड़ी होता है उसका। अरे महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, विचार इसलिए कहते ना, सिद्धांत बोलिया चित्ते लेते ना करो अलस, जाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। चैतन्य भागवत पढ़ो पहले, इसके बाद क्या पढ़ो? चैतन्य चरितामृत पढ़ो। चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा है, पढ़ो अपनी। प्रभु का एक वही नाम यही महामंत्र, प्रभु का एक वही नाम यही महामंत्र, यह क्या जप सबे करिया निर्बंध, यह ईते सर्व सिद्धि होई बे सवार, यह ईते सर्व सिद्धि होई बे सवार, यह कोई ना बोलिबे ना बोलाई बे आमा प्रति स्नेह यदि थाके सभाकार। महापुरुष कहे यदि आप मुझे स्नेह करते प्रति करते मेरे आदेश पालन करो। हम गुरु के मानते हैं किंतु गुरु के आदेश को हम पालन नहीं करते, अथवा हम गुरु के आदेश पालन करते हैं, गुरु के नहीं मानते। इसमें क्या कहा जाता है? अर्ध कुकुटी विचार कहा जाए। अर्ध कुकुटी समझे? कुकुटी माने मुर्गा, आधा हम लेंगे आधा तुम लोग। जिस तरह जो अंडा देते हैं उस तरह मैं लेता हूं, और जिस तरह मुख है तुम ले। तात्पर्य क्या है? अच्छा, मुख में तुम खिलाओ और मैं अंडा लेता रहूं बाद से। इसलिए कहते अर्ध कुबेर। गुरु के मानते हैं, गुरु के आदेश के नहीं मानते हैं, और गुरु के आदेश पालन करते हैं, गुरु के नहीं मानते। दोनों अपराधी कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए महाप्रभु क्या मानते हैं तो महाप्रभु के आदेश को मानना। महाप्रभु क्या आदेश दे रहे? ये सब हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम विरोध नहीं करेंगे, तुम गौर जप करो, गौर मंत्र करो। गौर मंत्र हम भी जप करते हैं, और अंत में महामंत्र भी जप करते हैं, किंतु हमारी इंटेंस गौर हरे कृष्ण महामंत्र। तब तो सिद्धांत में आ जाए पहले, और नहीं तो बस अपने अपने गुरु भाई अपने अपने में लड़ाई करते रहोगे, फायदा कुछ नहीं है, अंश लाभ कुछ नहीं है। ना रोए बांस ना बजे बांसुरी हो जाए, बस ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना क्या बोलते घाट का नहीं घर का धोबी के कुत्ते के बांस क्या? धोबी का कुत्ता ना घर का, तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हाँ, हमें इतने परेशानी कर देते हैं, मेरा पागल है तुमसे। हाँ समझे, इतना मुझे परेशान कर देते। अरे सुनो कथा को, इसलिए गौर अनुगत्य में हमें कहते हैं, गौर अनुगत्य में राधा गुंज की बात, तब तो हम समझ पाएंगे, तब तो सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाए, तब अपने आप गुरु निष्ठा हो जाए, भजन निष्ठा हो जाए। गुरु निष्ठा भजन निष्ठा नहीं है तो वे इतने ऊंची ऊंची कथा को सुनकर के क्या करोगे आप बताओ? गोपियों की इतनी ऊंची भाव
सुन करके क्या फायदा, क्या हो, कुछ लाभ नहीं हो, ना घर का रहोगे ना कार का रहे, दवी के कुत्ते की बातें हो गई बस। तो आ गया, इसलिए तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाए है, बहुत ही सुनना चाहिए ना है। ये दामोदर व्रत है, समय तो हो गया 7:30 है, कितना सुंदर है। चलो 2 शब्द तो पढ़ लेता हूं। श्री दामोदर अष्टक में सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृतम ग्रंथ में सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं। भगवान अपने स्वरूप माधुर्य की प्रकाश करते हैं। सुनता नहीं, क्या बोला? बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी पाद है सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं। क्या कि परिकर के वैशिष्ट्य के अनुसार भगवान के रूप सौंदर्य का ही वैशिष्ट्य होता है। इसको अच्छी तरह से बोलो, क्या बोला? जैसे परिकर होगा भगवान उसी प्रकार अपने स्वरूप सौंदर्य माधुर्य से भी प्रकाश करते हैं। परिकर कैसे व्यक्ति है? वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। क्यों? वहीं पर परिकर उसी प्रकार है, विशद से गरुड़ आदि ऐश्वर्य भाव आदि रखते हैं। इसके इस शब्द को अच्छी तरह से अमल करो। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में प्रतिपादन कर रहे हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या? परिकर के वैशिष्ट्य से भगवान के रूप सौंदर्य का वैशिष्ट्य होता है। जैसे जैसे परिकर होगा स्वयं भगवान अपने रूप माधुर्य को प्रकट करते रहते हैं। वात्सल्य रस के यदि भक्त हो भगवान बाल गोपाल के रूप में प्रकाश कर देते हैं। माँ यशोदा के निकट क्या रूप प्रकट करेंगे? बाल गोपाल के रूप में है। कितने सुंदर रूप है। और गोपियों के निकट स्वयं कृष्ण बहुत सुंदर जुबा जैसे है, हरिनंदन श्याम सुंदर के रूप में प्रकट कर देते हैं। बरापीड़ नटो रूप कर्ण कर्णिकारम विप्रत वासुकम कुशम विजंतमारम रंधान बेन रद्र सुदय पुराण गोपविंदे बिंदारणम समधर्मणं प्राविशत गीति। कितना गोपाल चुराम, गोप स्त्रियों के द्वारा ही वो परिविष्ट थे, गोपियों के द्वारा। पर क्या भाग संपन्न जो गोपियां उनके द्वारा ही परिविष्ट। जिस कथा जैसे कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां जब गोपी गीत मान गीत जो की, पर उस गोपी सभा में कृष्ण इतने सुंदर रूप के प्रकट किया है। तासन अभिवृषौरी स्मयमान मुखाम, इतने सुंदर कामदेव के भी सौंदर्य माधुर्य के पराभूत करके इतने सुंदर रूप दर्शन कर रहे गोपी के मंद मुस्कान करते ही है। और इतने सुंदर इसका समय इतने जो मनमथ रूप जो प्रकट कर दिया है। साक्षात मनमथ तासांग अभिर्वशौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर साक्षात मनमथ रूप है। कामदेव को ही पराजित करने इतने सुंदर रूप, जिस रूप को देख कर जैसे कोई धारण करनी पड़े। कोई कहते हैं भगवान हमें दर्शन दो, भगवान कहते हैं मैं दर्शन दूं है, तुम शरीर धारण कर नहीं पाओगे, तुम्हारी अभी वो स्थिति नहीं हुई। कोई कहता भगवान मुझे क्यों दर्शन नहीं देना? भगवान के दर्शन करो, तुम शरीर धारण करो। रायनंद मूर्छा हो गया कि नहीं हो गया है? तुम क्या दर्शन करो? अब बताओ। अरे पहले तो प्लेटफॉर्म तो बनाओ, काम क्रोध के दूर करो, साधन भजन आदि के द्वारा है। इसे सनातन गोस्वामी पाद करें, जैसे जैसे परिकर हो भगवान अपने रूप के उसी प्रकार भी प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे सभा में जाते है उसी प्रकार आपके भी बोलना पड़ता है कि नहीं? शादी में जाए
ऐसे कपड़ा पहन करके जाओ, कोई घुसने भी नहीं देंगे। हैं? अच्छी कपड़ा पहन करके जाते हो कि नहीं? है टिप टॉप हो बस। है बात ऐसा ही है कि नहीं? कोई शादी में जाए कि सब लोग जो आए हैं वहां पर जो दूल्हा दुल्हन भी उतने सुंदर भी सजा है कि नहीं? सब बड़े बड़े लोग आए हैं, मित्र लोग भी आए हैं, सब अच्छी कपड़ा पहन करके आए। और आप ऐसे भिखारी के हमारे वहां भिखारी की बातें जाएगा, कहां से आ गए, चलो हट। बायोमेट्रिक लगाना क्या हाँ? बात है सही कि नहीं? जैसे जैसे स्थिति है उसी प्रकार भगवान जो है अपने स्वरूप को प्रकट करा देते हैं। गोलोक वृंदावन में कृष्ण के इतने सुंदर से गोपवेश वेणु का नव किशोर नटवर नर लीलार हाय अमर, कितना सुंदर है। यही तो कृष्ण अपने एक वैकुंठ में प्रकाश कर रहे हैं। गरुड़ और विशेषण क्या आता है? नारायण चतुर्भुज के रूप है। वही चतुर्भुज के रूप में कृष्ण गोपियों के समाज में प्रकट कर दे, गोपियां विश्वास नहीं करी ये कौन है, बिहार की बात। जैसा अभी बता ना, गोपियां वहीं पर कृष्ण के प्रणाम करेगा कि चलो ये हमारी प्रभु नहीं है। हे नारायण इतना ही कृपा करे, हमारे प्राण कांत गोविंद से हमें मिला दे। देखो गोपियों की एकमात्र है कृष्ण के कैसे दर्शन करें। सुंदर जो है युवावस्था में है, 12 से 13 साल की जब ऐसे युवा देखने में बहुत सुंदर हो, हिष्ट पुष्ट जो है आज नवजौवन ऐसे सुंदर, और तिरछी नजर के द्वारा सबके चितवन के जो है लुभाती हुई है। क्या बोलते हैं, मोर पंखा जो है सिर पर धारण करे, बंसी के हाथ पर धारण करे, मंद मुस्कान करते हुए धीर ललित नाक की गुण प्रकाश करते हैं। जब प्रकट होते हैं तब गोपियां उसके मानते हैं, हाँ ये हमारे काम दिया था। यही तो है, विशेष वही चीज है। इसलिए बृहद भागवत में तब ये वर्णन करते हैं, एक बात बता रहे हैं, नव किशोर नटवर गोपवेश वेणुकर इस रूप को प्रकट किया। यही रूप समस्त रूपों की मूल आधार है, उसी रूप से समस्त अवतार आदि प्रकट हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। हो गया ना, जल्दी प्रसाद दे करके चलो सर।